नमस्कार दोस्तों, खुंगा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के उस क्लास की तरफ बढ़ते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपके, तो आप देखेंगे ये बलवंत राय मेहता यानी जो पंचायत समिति है वहां से प्रश्न दिए गए हैं। और इसके बाद जो प्रश्न आपको दिखेंगे वह प्रश्न है आपके राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, यानी आपात उपबंध के बारे में जो भी प्रश्न है दिए गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? द बलवंत राय मेहता कमेटी वाज एक्सेप्टेड विथ, यानी यह जो है, जो ए ऑप्शन कह रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से है, बैंकिंग रिफॉर्म से है, पंचायती राज से है, सेंटर स्टेट रिलेशन से है। औद्योगिक नीति, बैंकिंग सुधार, पंचायत राज और केंद्र राज संबंध। जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी बेटा, वह बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। और यह गांवों को, यानी जो गांव थे गांवों के विकास के संबंध में आया था, गांव के विकास के संबंध में आया था। और इन्होंने 3 समितियों की बात की थी 3 स्तर पर। पहला कि ग्राम स्तर पर क्या किया जाए, ग्राम स्तर पर गांव का विकास किया जाए। उसके बाद उन्होंने ब्लॉक स्तर पर बात की थी, यानी पंचायत समिति की बात की थी। किसकी? पंचायत समिति की बात की थी, पंचायत समिति की बात की थी। और पंचायत समिति के बाद उन्होंने जिला परिषद की बात की थी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही दिया कि यदि ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं कर दिया जाए तो क्या होगा कि हमारे जो ग्राम है, जो जिला है और जो पंचायत यानी ब्लॉक स्तर है, उसमें क्या होगा, सुधार किया जा सकता है। तो यह जो था बलवंत राय मेहता समिति, वह पंचायत समिति से होगा, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? नगर पालिका का मुखिया कौन है या प्रमुख कौन है? तो आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आपका लोकसभा से चुन के जाता है, ठीक है, यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। उसके बाद सरपंच, यानी सरपंच आपका क्या है, ग्राम का मुखिया या गांव का मुखिया, गांव का मुखिया। बिहार वगैरह में इसे सरपंच कहा जाता है, यूपी वगैरह में इसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान कहा जाता है, ठीक है। गवर्नर यानी राज्यपाल की बात होती है, तो आपको पता है कि राज्यपाल राज्य में होते हैं, ठीक है। मेयर यानी जो नगर पालिका का मुखिया कौन होता है, वह मेयर होता है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया? हु मैनी टाइप ऑफ इमरजेंसी ऑफ ए प्रोविडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के इमरजेंसी की बात की गई है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। बताइए इनमें से क्या सही होगा। तो यदि हम संविधान में आपातकाल की बात करते हैं बेटा, तो संविधान में आप देखेंगे 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। 3 प्रकार के, यानी राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति 3 प्रकार के यहाँ पे करते हैं, शक्तियां हैं। और वो 3 शक्तियां क्या हैं जो राष्ट्रपति के है? आपने नाम सुना होगा, अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 में क्या है बेटा? 352 की बात करें तो यह हमारा राष्ट्रीय आपात से है, यानी नेशनल इमरजेंसी से है। किससे है? नेशनल इमरजेंसी से है, नेशनल इमरजेंसी। यदि हम 356 की बात करें तो 356 है राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है बेटा। किससे है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और यदि 360 की बात करें तो 360 आपका वित्तीय उपबंध से है। किससे है? वित्तीय आपातकाल से, वित्तीय आपातकाल से बेटा। किससे है? वित्तीय आपातकाल से। ये 3 प्रकार के आपके आपातकाल के हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अब 352, 356, 360 क्या है, इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह के कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि क्वेश्चन आपसे इधर उधर से कहीं नहीं पूछेगा। क्वेश्चन का बस यही होगा कि वह आपको घुमा फिरा के बस पूछने की कोशिश करता है। क्वेश्चन का ट्रेंड वही रहता है, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन के समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। अभी उसकी चर्चा किया कि 4 प्रकार
पहला 4 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, तो क्या होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इमरजेंसी ऑफ पावर, यानी 3 प्रकार की शक्तियों का बात करता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 352, 356, 360 में बात की गई है। ये 3 होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि आपातकालीन प्रावधान के साथ साथ कौन से अनुच्छेदों का सेट संबंधित है, कौन से अनुच्छेदों, यानी आपातकाल की बात कर रहा है तो जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में आपको पता है कि रीट की बात करता है, किसकी, रीट जारी करने का अधिकार होता है जो मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपातकालीन की बात कर रहा है तो क्या होगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 350 से 351 की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने जब चर्चा किया कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन कौन सी है, तो हमने क्या बोला, 352 होगा, फिर हमने बोला 356 होगा और क्या होगा, 360 होगा। तो देखिए यह क्रम कहां पे मिल रहा है, तो आप देखिए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 300 यहाँ पे 56 और अनुच्छेद 360, तो इसका जो सही जवाब होगा बेटा क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, यानी अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेमेट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर, यानी नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है। तभी हमने उसकी चर्चा किया था, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 361। तो बताइए क्या होगा, हमने बात किया था अनुच्छेद 352 क्या है बेटा, राष्ट्रीय आपातकाल की है, राष्ट्रीय आपातकाल, आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। फिर 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, क्या है, राष्ट्रपति शासन है। 360 की बात करें तो 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। और यदि हम 361 की बात करें, 361 कहता है कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर हैं तो पद पर रहते हुए इनके ऊपर किसी भी क्या होगा, कोई भी कानूनी प्रक्रिया इस पे लागू नहीं होगी, ठीक है। यानी कोई भी फौजदारी संबंधित मुकदमा हो या दीवानी संबंधित मुकदमा हो, पद पर रहते हुए इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा, क्या पूछा है, राष्ट्रीय आपातकाल आपसे पूछा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होगा बेटा, इसका ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 352। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया है। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, ठीक है, तो उसी को बताना है। हाउ मेनी टाइम्स हैव ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो जो ऑप्शन है आपके 1 बार, बी कह रहा है 2 बार, 3 बार और कभी भी नहीं। तो देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है आप जानते हैं कि 3 बार घोषित हो चुका है। कितनी बार, 3 बार। वह 3 बार क्या क्या है, कब कब लगे हैं राष्ट्रीय आपातकाल, आपको पता है कि जब हमारा पहला लगा था राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर, कब लगा था, 26 अक्टूबर 1962 में, कब लगा था, 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। अब यह भारत और चीन के बीच क्या था, युद्ध था, चीन के बीच युद्ध था, उस समय लगा था। उसके बाद हम दूसरी आपातकाल की बात करते हैं तो यह हमारा लगा था 3 अक्टूबर, कब लगा था, 3 दिसंबर, बात करें 3 दिसंबर को लगा था, 3 दिसंबर 1971, यानी 1971। यह क्या लगा था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और पाक का युद्ध, पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो 25 जून 1975 यह लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है। अब बात करें यहां से, यदि ज्यादा क्वेश्चन आपसे डीप में पूछेगा तो पूछ लेगा कि जब भारत यानी 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के
राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे, राधा कृष्णन। ठीक है। और यदि पूछे कि उस समय पीएम कौन थे, तो पीएम थे आपके बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। यदि हम, ये तो था आपका पहले राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। तो इस समय भी जो राष्ट्रपति थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और लेकिन यहां पे जो प्रधानमंत्री आ जाएंगे वह प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ठीक है। उसके बाद जब आंतरिक अशांति का बात होता है, आंतरिक अशांति के समय, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे? राष्ट्रपति के पद पर थे। और उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है बेटा। तो देखिए, एक प्रश्न से इतने सारे आपके क्या है कंक्लूजन जो भी होगा क्लियर होगा। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से कहता हूं कि प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पोस्टमार्टम करेंगे उतना से ज्यादा क्या होगा, आपके प्रश्न सॉल्व होंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है। चलिए, यदि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद कौन सा है? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसका आधार क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 343 यानी 343, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 80। तो बताइए राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या होगा? यदि हम अनुच्छेद 356 अभी हमने बात किया, सीधा सा क्वेश्चन को एलिमिनेट करो बेटा। एलिमिनेट हमने क्या बताया? आपके 3 राष्ट्रीय आपातकाल है, 352, 356 और 360। बताइए। ठीक है। 352, 356, 360 कहीं पे दिख रहा है? 352, 356 इन तीनों ऑप्शन में नहीं। सीधा सा इसका जवाब क्या होगा? 356। यदि हम बात करें 343 यानी 343 में क्या है? 343 में यदि हम बात करें तो बेटा आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लैंग्वेज यानी भाषा, और भाषा का आधार क्या होगा? जो हम डिबेट करते हैं वो भाषा का आधार हमारा क्या होगा? अंग्रेजी होगा यानी इंग्लिश होगा। ठीक है। यानी ये हो गया हमारा 343। अब हम अनुच्छेद 51 की बात करें, अनुच्छेद 51 यानी 51, तो हमने आपसे बोला था फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक क्या है? मौलिक कर्तव्य की बात करता है। मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आपको बताया गया था। और एक चीज और क्लियर करता हूं, जब किसी भी प्रश्न में आप देखेंगे, यहां पे देखिए 51A जोड़ा है, ये लिखा है। यदि इस तरह का यानी यदि कह दे अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2A या 21A आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो यदि इस तरह कोई शब्द आपका कोई अच्छा दिखाई देता है तो इतना जान जाइएगा कि वह संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य और हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य आप क्रम से याद कर लीजिएगा कि हमारे कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। इन सब की चर्चा हमने क्लास में कर लिया है। तो इसलिए यदि आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल जानकारी लेनी है तो आप हमारे खुंगा एकेडमी के ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन भी क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है। चलिए, अब फिर कह रहा है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 यानी 18 में क्या है? तो आप देखेंगे राज्यसभा के गठन की बात करता है। किसका? राज्यसभा के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्यसभा के गठन की बात करता है। ठीक है। तो देखिए सारे प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो गए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद?
फिर मैं वही कह रहा हूं आप लोगों से कि 352 याद कर लीजिए भाई, 352, 356, 360। अब देखिए इसमें से किसी ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ हमें 360 दिख रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 360। देखिए कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जवाब आपका मिल जाता है 360 होगा। अब ठीक है, हम अगले भी प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि 361 में क्या दिया है, 370 में क्या है और 371 में क्या दिया है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। जैसे 361 की यदि हम बात करते हैं, क्या है 361, ठीक है बेटा, यदि आप यहां पे चर्चा करिए, ये जो है अनुच्छेद आपको पता है कि हमें किससे संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था। यहाँ पे विशेष प्रकार के जो अधिकार दिए गए थे जो अब समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, यदि हम 371 की बात करते हैं, तो जो संक्रमणकालीन कुछ विशेषाधिकार हैं, क्या है संक्रमणकालीन विशेषाधिकार है, उससे संबंधित है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट बेटा, ये 9 नंबर प्रश्न है। ठीक है, यह 9 नंबर प्रश्न है। चलिए, और अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान का पहला संशोधन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1949, 1950, 1951 और 1952। तो बताइए भारत का पहला आम चुनाव, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहला आम चुनाव और संविधान का संशोधन। तो सबको पता है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1947 में संविधान सभा बनती है, आपको पता है। ठीक है, संविधान सभा बनती है, वहां पे बकायदा फॉर्म निकाला जाता है, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। लेकिन क्या है कि जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, उसके बाद 1951 में पहला आम चुनाव कराया जाता है और 1951 में पहला आम चुनाव और क्या किया जाता है? संविधान का पहला संशोधन किया जाता है। और संविधान के पहले संशोधन में आप देखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने की बात की जाती है। ठीक है, यानी कुछ उसके जो अधिकार थे कम करने की बात होता है। फिर यदि हम यहीं पे बात करें तो जो जमींदारी उन्मूलन था, जो जमींदारी उन्मूलन था उस पर रोक लगाने की बात करता है। जमींदारी उन्मूलन के बाद आप देखेंगे जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग को ऊपर लाने की बात करता है। और वहीं पे आप देखेंगे जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, इसको जोड़ा गया था। तो कई सारे पहले संविधान संशोधन में क्या किए गए थे? काम किए गए थे। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं या कुछ उसमें हमें लगता है कि कुछ और चीजें उसमें जोड़ना है, कुछ एडॉप्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें संशोधन कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा क्या हुआ? संविधान आगे बढ़ता गया और आज भी देखेंगे कि वर्तमान समय में हमारे क्या है? संविधान में लगातार संशोधन होते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ही प्रश्न है आपका कि 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है बेटा, तो आज के प्रश्न इतने ही थे और इन्हीं प्रश्नों के साथ हम अगली जो प्रश्नों की श्रृंखला होगी उसको लेकर आएंगे। और हमारा अगला जो प्रश्न होगा वो मिसलेनियस होगा, यानी विविध प्रकार के जो प्रश्न होंगे उन सब की चर्चा हम कल करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से जल्दी आप लोग सिलेक्शन लीजिए और आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए। तब तक के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। थैंक यू।